अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हमारे दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी सीरत की याद ताज़ा हो जाती है। लेकिन ज़रा अपने आप से एक सवाल कीजिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी भी उस मोहब्बत की गवाही देती है? क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ज़बान से इजहार का नाम नहीं है। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत दलील ये है कि इंसान अपने महबूब की पसंद को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत का तरीका नहीं सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलना भी सिखाया, अमानत की हिफाजत करना सिखाया, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना सिखाया, पड़ोसियों का ख्याल रखना सिखाया, कमज़ोरों पर रहम करना सिखाया, माफ़ करना सिखाया और किसी इंसान पर जुल्म न करना सिखाया। तो आइए हम देखते हैं और ये एहसास करते हैं, क्या सीरत को हम सिर्फ सुनते हैं या उस पर अमल भी करते हैं? तो देखिए, सीरत को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी करें। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम सवाल है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात तो करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी सुनते हैं, लेकिन क्या हमारी पांचों वक्त की नमाजें कायम है? आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज छूट रही है? किसी की फजर छूट रही है, किसी की जोहर छूट रही है, किसी की असर, किसी की मगरिब और किसी की तो इशा। यानी नमाज हमारी जिंदगी से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और हमें इसका एहसास तक भी नहीं है। और फिर हमारी जबान कहती है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और इश्क है। मेरे दोस्तों, ये किसी को ताना देने की बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये सवाल मुझे खुद से करना है और आपको खुद से। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें अपनी नमाज की हालत पर भी संजीदगी से गौर करना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ना सिखाती है। इसलिए आइए इसी रबीउल अव्वल यानी आज ही के दिन से मैं किसी और को बदलने से पहले खुद को बदलने का फैसला करूं। जो नमाज छूट रही है आज से मैं उसकी पाबंदी करना शुरू करूं। जो झूठ बोल रहा है आज से सच बोलना का अज़्म करें, इरादा करें। जो माँ बाप को तकलीफ दे रहा है आज से उनका दिल जीतने की कोशिश करें। जिसके दिल में किसी के लिए नफरत है वो आज से माफ करने की कोशिश करे और अपनी जबान को दुरूद शरीफ से आबाद करे, क्योंकि दुरूद शरीफ की भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है।